हेलो एंड वेलकम बैक टू वन माइंड गुरुकुल एंड दिस इज शीतल। बच्चे, आज हम बात करेंगे किसकी? विटामिन ई, और जो फर्दर विटामिन बचे हुए थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था बच्चे? अभी एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है विटामिन की ही, उसको आप जरूर वॉच करना। ठीक, चलो हमने डिस्कस किया था विटामिन डी को लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम विटामिन ई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बच्चे, विटामिन ई, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? विटामिन ई ही बोला जाता है। ठीक है, अब बच्चे इसमें एक बार क्या पूछते हैं, ये आपको जो एग्जामिनर है वो इसका पूछते हैं रासायनिक नाम। रासायनिक नाम मतलब साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम जब बात होती है किसकी? विटामिन ई की, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है बच्चे क्या? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब बच्चे इसकी जो खोज करता है, खोज करता मतलब जिन्होंने इसकी खोज की थी, किसने की थी? दो वैज्ञानिक है बच्चे। एक तो है आपके कौन? हर्बर्ट इवांस। ठीक है बच्चे, ये एक ही नेम है, ये आपका एक नेम है। ठीक है, और कौन थे दूसरे? वो थे कैथरीन बिशप। ठीक है बच्चे, कैथरीन बिशप। ये दोनों नाम आपको याद करने हैं। कई बार ऑप्शन में आपको सिर्फ यही नाम दे सकता है वो, तो आपको ये वाला ऑप्शन राइट करके आना है। अगर वो ये दे दे तो कैथरीन बिशप को राइट कर देना, दोनों एक साथ दे दे तो दोनों को राइट करके आना। ठीक है, लेकिन याद रख रहे हैं क्या कि विटामिन ई की जो खोज करता है वो हर्बर्ट इवांस, और कौन है? कैथरीन बिशप है। ठीक है बच्चा, अब इसके बारे में मैम थोड़ा सा और बताइए। बच्चे, इस विटामिन ई को क्या बोलते हैं? और विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। मैम ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे ये काम करता है कैसे? देखो मैंने नीचे लिखा है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। विटामिन ब्यूटी विटामिन इसको क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि ये एक एंटी ऑक्सीडेंट की जैसे काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है मैम, ये बताइए। कई बार सुना होगा आपने कैसे कि हम ऐसा फूड लें जिसमें विटामिन ए है। क्यों? क्योंकि वो कैसे काम करता है? वो करता है आपका एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम। ठीक है, एंटी का मतलब होता है प्रति। ठीक है, प्रति मतलब जो किसी का विरोध करता हो। ठीक है बच्चे, ऑक्सीडेंट का मतलब कौन सा होता है? ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन वाली चीज है। ठीक है, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट को इंग्लिश हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। और विटामिन तो है ही, कौन से विटामिन की बात कर रहे हैं? विटामिन ई की बात। ये तो यानी ऐसी चीजें, एंटीऑक्सीडेंट वो चीजें होती हैं जो मतलब जो जहरीली चीजें होती है ना, टॉक्सिक चीजें होती हैं, जो हमारे अंदर एलिमेंट्स होते हैं टॉक्सिक, उनको हटाने का, उनको रिमूव करने का। ठीक है, इसको ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं बच्चे? ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। स्किन के लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि ये ना स्किन के कोलाजन को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है बच्चे? कोलाजन। ठीक है, कोलाजन को बढ़ाता है ये। ठीक है, अब आगे चलो, और क्या क्या कहाँ कहाँ काम आता है विटामिन ई? ये फर्टिलिटी की दर को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है बच्चे? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब देखो, ये ना प्रजनन बोलते हैं फर्टिलिटी को, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे? प्रजनन। ठीक है, प्रजनन। प्रजनन को क्या करता है बच्चे? ये बढ़ाता है। ठीक है, इसकी दर को, इसकी रेट को बढ़ाता है। ठीक, अब दूसरी चीज क्या करता है बच्चे ये? अब इससे क्या पता चला, पहले इसको देखो। यानी अगर हम विटामिन ई अच्छी खासी मात्रा में खाते हैं या ऐसे रिसोर्सेस लेते हैं जिसमें विटामिन ई है, तो क्या होगा? हमारे अंदर विटामिन ई की कमी नहीं होगी। और क्या होगा? हमारा जो फर्टिलिटी रेट है, यानी प्रजनन की जो दर है, वो अच्छी खासी रहेगी। दैट मीन्स इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उन्हें हम मतलब इंसान जो है, मनुष्य हैं, वो मतलब उनके अंदर मतलब वो बच्चे पैदा करने के लिए क्या होंगे, उनके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। ठीक, अब जिन लोगों में क्या होगा, विटामिन ई की कमी हो जाएगी, क्या होगा? विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा बच्चे? ये होगा, क्या कर देगा? ये स्टेरिलिटी कर देता है। क्या करता है बच्चे? स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? बांझपन। क्या होता है बच्चे? बांझपन। ठीक है, बांझपन मतलब कई बार सुना होगा आपने, आस पड़ोस में औरतें लड़ती है ना, है ना, कैसे बोलती है? अरे इसको तो बच्चे भी नहीं होते तो बांझ है। ठीक है, ये वही वाला बांझपन है। ठीक, तो हमें अच्छा खासा अमाउंट में क्या खाना चाहिए? विटामिन ई जरूर खाना चाहिए। ठीक, अब और क्या है बच्चे? विटामिन ई क्या है? हमारी आंखों के लिए भी बहुत, क्या है ये? आंखों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है बच्चे? मोतियाबिंद। क्या होता है बच्चे? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद नाम का रोग हो जाएगा। किसमें? और मोतियाबिंद कहाँ होता है बच्चे? आंखों का रोग है। ठीक है, अब बच्चे हम किसकी बात करेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसके रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब स्रोत। कौन से स्रोत बच्चे? देखो इसको बोलते हैं क्या? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस मतलब
क्या होते हैं ये? इसके स्रोत। किसके स्रोत? विटामिन ई के पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। देखो बच्चे, वेजिटेबल सीड ऑयल मतलब जो भी हरी सब्जियां, कुछ सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती है, ठीक है, उनके जो बीज होते हैं ना, उनमें से तेल जो निकलता है उसमें क्या मिलता है बच्चे? विटामिन ई, ठीक है, उसमें से भी क्या मिलता है? विटामिन ई। अब दूसरा क्या है? सूरजमुखी का तेल। अच्छा मैम, ये सूरजमुखी क्या होता है? एक फ्लावर होता है बहुत बड़ा सा, देखो ऐसे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे इसकी मतलब वो होती हैं, पेटल्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है, मतलब ये पंखुड़ी होती हैं, वो इस टाइप का ही फूल रहता है, ऐसे ऐसे बहुत बड़ा रहता है, बहुत ज्यादा बड़ा। और यहाँ पे इसमें सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स मतलब इसके बीज होते हैं अंदर, यहाँ ब्लैक कलर के होते हैं, उसका कवर जो रहता है ब्लैक रहता है, अंदर से व्हाइट निकलता है, ठीक। इस तरीके से वो इतने बड़े बड़े फूल होते हैं सूरजमुखी के, ठीक है बच्चे। उस फूल को कहते हैं सूरजमुखी का फूल। उसके अंदर से जो बीज निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? सूरजमुखी के फूल के बीज। और उन बीजों से निकाला जाता है क्या? सूरजमुखी का तेल, ठीक है बच्चे। चलो अब मैम आगे बताइए, मूंगफली का तेल। मूंगफली तो सभी जानते होंगे आप लोग, मूंगफली बोले तो क्या? पीनट, ठीक है। अब जो पीनट्स होती है ना बच्चे, उनका जो तेल होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन ई, ठीक है। दही, दही मतलब कर्ड, जो घर पे दूध से दही बनाते हैं ना हम, थोड़ी सी खट्टी खट्टी दही खट्टा डाल के फिर उसको जमा देते हैं, वो दही, ठीक है। उसमें भी क्या होता है बच्चे आपका? उसमें होता है विटामिन ई, ठीक है। ये बेस्ट रिसोर्सेज है, ठीक। बादाम, इससे तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे, बहुत अच्छे से आप सब लोग जानते होंगे। क्या? बादाम यानी ऑलमंड्स। ऑलमंड्स में क्या होता है? विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। क्योंकि जब कभी भी आप लोग रनिंग या रेस या कोई बच्चे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते तो उन्हें क्या बताते हैं? बच्चे आप खाओ बादाम भीगे हुए, ठीक है। उसमें क्या होता है? विटामिन ई, जो बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी होता है और हमें एनर्जी भी देता है, ठीक है बच्चा। अब आगे चना। चने में क्या होती है? इसमें होता है विटामिन ई, ठीक है। टमाटर में विटामिन ई होता है। फिश कॉड लीवर, ये बहुत अच्छा रिसोर्स है। कौन सा वाला? ये वाला। देखो फिश कॉड लीवर का मतलब होता है मछली के यकृत का तेल, ठीक है। मतलब जो मछली का लीवर होता है ना, उसमें से जो तेल निकाला जाता है, उस तेल को क्या बोलते हैं बच्चे? वो बेस्ट रिसोर्स है किसका? विटामिन ई का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैतून का तेल। जैतून का तेल कौन सा होता है बच्चे? इसको कहते हैं क्या? ओलिव ऑयल। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? ओलिव ऑयल, ठीक है, ओलिव ऑयल। अब ये ओलिव ऑयल जो होते हैं, अच्छा ये ओलिव कौन से होते हैं? पिज्जा में खाए गोल गोल काले काले से, ऐसे ऐसे गोल 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 चिकत्ते से पड़े रहते हैं पिज्जा के ऊपर, है ना, उसको गार्निश करके देते हैं, देखा होगा, ब्लैक ब्लैक से रहते हैं वो ओलिव्स होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये ओलिव ऑयल कैसा होता है? जैतून का तेल बेस्ट रिसोर्स होता है किसका? विटामिन ई का। नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रिसोर्स है, इसमें भी क्या पाया जाता है बच्चे? विटामिन ई। अब बेसन, तो बच्चे बेसन में क्या होता है? बेसन में भी होता है आपका विटामिन ई, ठीक है। अब बेसन क्या होता है? मैं बेसन तो सभी ने देखा होगा, पकौड़े खाते हो सब लोग जब बारिश होती है, ठीक है। किससे बनता है बेसन भी? चने से। ये वाला जो चना है, ठीक है, इस चने को ही पीस दिया जाता है, आटा बना दिया जाता है, और उसी आटे को क्या बोलते हैं? उसको टर्म देते हैं क्या? बेसन, ठीक है बच्चे। चलो अब ये क्या थे? ये रिसोर्सेस थे किसके? विटामिन ई के। और हाँ, ये जो मैंने आपको बताया ना स्टेरिलिटी, क्या बच्चे? स्टेरिलिटी, ठीक है, यानी जो ये बांझपन है ये औरतों में भी होती है। किसमें? फीमेल जो है, ठीक है, औरतों में भी तो होती है, लेकिन क्या होता है? वही नपुंसकता जो है ये और किस में आ जाती है? ये बच्चे आदमियों में भी आती है। यानी जो पुरुष है उनमें क्या होगा? उनमें क्या होगा? उनमें जो स्पर्म्स है उनकी काउंटिंग कम हो जाएगी। यानी जो स्पर्म्स होते हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से ये स्पर्म्स क्या होंगे? ये ज्यादा नहीं बनेंगे, ये कम बनेंगे, ठीक है। किसके कारण? जब आप विटामिन ई नहीं ले रहे हो अच्छे से, ठीक। और औरतों में क्या होगा बच्चे? औरतों में जो ओवम होते हैं ना, एग्स होते हैं ओवम, ठीक है, तो वो ओवम नहीं बन पाएंगे ठीक से, इसी वजह से उनमें बांझपन आ जाएगा। और आदमियों में क्या हो जाएगा? आदमियों में जो स्पर्म्स है इनकी काउंटिंग, इनकी जो रेट है कम होने से क्या हो जाएगा? नपुंसकता आ जाएगी, ठीक है बच्चा। ये सब क्या था आपका? अच्छा ये विटामिन ई था बच्चों। अब हम पढ़ेंगे क्या? विटामिन के बारे में। विटामिन के भी क्या है? एक क्या है बच्चे?
ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, यानी वसा में घुलने वाला विटामिन होता है। ठीक है, अब मैम आप ये बताइए कि विटामिन के जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। बच्चे जब इसकी साइंटिफिक नेम या रासायनिक नाम वो पूछेगा आपसे तो क्या बताना है आपको, नेफ्थोक्विनोन। क्या बताना है बच्चे, नेफ्थोक्विनोन। इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में इसको प्रोनाउंस करते हैं क्या, नेफ्थोक्विनोन करते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है, दोनों ही नाम दे सकता है ऑप्शंस में। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या है उसको भी आप हैंड टू हैंड देखो जल्दी से, क्या है बच्चे, फाइलोक्विनोन। ठीक है बच्चा, ये भी क्या होता है आपका, फाइलोक्विनोन भी क्या होता है, विटामिन के का दूसरा नाम। ठीक, वो दोनों नाम भी दे सकता है ऑब्लिक लगा के, तो भी हमें ये वाला ऑप्शन ठीक करना है, या वो तब जब ये दे दे अकेले तो इसको राइट कर देना, या इसको ना दे के इनकेस वो यही वाला नाम दे दे फाइलोक्विनोन तो इसको राइट करके आना है। ठीक है बच्चे, चलो मैम आगे इसके खोजकर्ता के नाम बताइए। खोजकर्ता मतलब जिन्होंने इसको क्या करा था, इसको डिस्कवर किया। ठीक है, जिन्होंने पता लगाया कि विटामिन के है, कोई विटामिन नाम मतलब मतलब ये वाला विटामिन है। चलो कौन कौन थे बच्चे, दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से, हेनरिक डैम, ये एक नाम है अपने आप में, और इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा डैम। ठीक है, तो मैम ये क्यों बता रहे हो आप, हेनरिक तो लिख के नहीं दे रहे। बच्चा वो कई बार ना आपको सिर्फ डैम नाम लिख के दे सकता है ऑप्शन में, कैसे, डैम एंड डेजी। अब बच्चे ये क्या है, ये पूरे एक साइंटिस्ट का नाम है, कौन सा, एडवर्ड एडेलबर्ट डेजी। ठीक है, अब जो ये डेजी है बच्चे, डेजी को कैसे लिखते हैं, DAJ। ठीक है, ये वाला डेजी था। ठीक है बच्चे, अब जो ये डेजी थे, अब इसका नाम देखो पहले, मैम वो ऐसे भी दे सकता है क्या नाम लिख के, डैम और डेजी, ये इस तरीके से भी नाम दे सकता है आपको। ठीक है बच्चे, मैंने तो आपको इनके कंप्लीट नेम लिख के दिखाए हैं, तो आपको ऑप्शन में ये भी लिख के दे सकते हैं वो, डैम और डेजी। डैम एक अलग इंसान है और डेजी एक अलग इंसान का नाम है, इसको अच्छे से आप याद रख लेना। ठीक है, अब मैम ये बताइए विटामिन के का काम क्या होता है। बच्चे विटामिन के का काम आपने 1000 बार, लाखों टाइम्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें सुना होगा। क्या करता है ये बच्चे, क्या करता है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। ये करता है क्या, ये बनाता है ब्लड का थक्का। थक्का मतलब, थक्का बनाने का काम मतलब क्या होता है बच्चे, ब्लड क्लॉटिंग। क्या करता है बच्चे ये देखो। अच्छा भाई, इतना जल्दी जल्दी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या कर दो, वन माइंड गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चा, कोई टॉपिक आपका पर्टिकुलर है जो आपको पढ़ना हो, ठीक है, उसे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताया करो, क्योंकि ऐसे बच्चे पता नहीं चलता ना, यही हमारा एक मीडियम है इंटरेक्शन करने का। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो किसी अब आपकी जो कुछ मतलब ऐसी टॉपिक है उस पर वीडियो चाहिए तो वो हमें बताओ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे उसी टॉपिक पे लेके आए। ठीक बच्चे, चलो अब बच्चे विटामिन के जो है क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, थक्का जमाना। किसका थक्का, रुधिर। रुधिर मतलब खून, खून या रुधिर या रक्त एक ही नाम होता है। ठीक है बच्चे, इसका काम ये होता है। ठीक बच्चों, पहले अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि खून का जो थक्का है ना वो कैसे जमता है हमारी बॉडी के अंदर। देखो बच्चे ध्यान से देखना, ये क्या है, हमारा ब्लड। लेट सपोज हमारी बॉडी में क्या है, यहाँ पे ब्लड है। ठीक है, अब इस ब्लड को जमाने के लिए दो टाइप के प्रोटीन काम में आते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं वो, 2 टाइप्स की प्रोटीन, 2 प्रकार के प्रोटीन। पहला होता है आपका कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा कौन सा होता है, थ्रोम्बिन। अब बच्चे ध्यान से देखना, देखो इसे हिंदी में भी प्रोथ्रोम्बिन ही लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है बच्चे, थ्रोम्बिन। ठीक है बच्चों, अब विटामिन के का क्या रोल है इसमें, मैम ये तो बताइए जल्दी से। देखो बच्चे, ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना और ये जो थ्रोम्बिन होता है, देखो बच्चे जब विटामिन के क्या करता है हमारी बॉडी में होता है, वो किस तरीके से एक्ट करता है, क्या करता है वो खून जमाने के लिए, वो इस प्रोथ्रोम्बिन को ना, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है, ये दोनों ही काम में आते हैं। इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये जो है विटामिन के, ये आपका क्या करेगा, विटामिन के कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। किसको करेगा, इस प्रोथ्रोम्बिन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, किसमें, थ्रोम्बिन में। ठीक है बच्चे, ये रोल होता है। और जब ये थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में क्या होगा, अगर हमारा कहीं चोट लगी है,
कुछ घाव बन गए, कुछ वाउंड्स बन गए हैं, ठीक है। तो ये थ्रोम्बिन ही क्या करता है बच्चे, ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करता है, ठीक है। तो ये किसका रोल था, ये था आपके विटामिन के का रोल। अब मैम ये बताइए जो विटामिन के है कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चे, ये आपका पाया जाता है कहाँ पे, बड़ी आंत। बड़ी आंत बोले तो क्या, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, बड़ी आंत कहाँ पे होती है, हमारे पेट में, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लिख लेना। अब इसमें कैसे बनता है, इसमें बच्चे क्या क्या बनते हैं, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतनी बार आता है और ये भी मैंने इसीलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया क्योंकि ये भी पूछता है। ठीक, देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनता है, किसकी हेल्प से बनता है, कौन इसमें कौन सा फैक्टर काम करता है, विटामिन के करता है, ये कन्वर्ट करता है, इसको पता चल गया, ये भी क्वेश्चन बन गए। अब देखो हमारा खून कैसे, मतलब कौन से कितने प्रकार के प्रोटीन है जो थक्का जमाते हैं, देखो 2 प्रकार के प्रोटीन है, एक ये कितने सारे क्वेश्चंस बने यहाँ से। अब यहाँ पे आओ, बड़ी आंत में क्या बनता है बच्चे, विटामिन के, क्या बनता है, इन शॉर्ट लिख रही हूं, विटामिन के। और दूसरा कौन सा बनता है, विटामिन B12, कौन सा वाला बनता है बच्चे, आगे भी बताऊंगी मैं अभी से जब मैं बी कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, विटामिन B12 है ना। तो ये कहाँ कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं आपकी बड़ी आंत में। ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको स्टार कर लेना, ठीक है। बड़ी आंत में क्या क्या बनते हैं ये, चलो अब बच्चे हम देखते हैं कि विटामिन के जो है ना किस तरीके से हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है, कहाँ पे बनता है, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में एक बनते हैं दोनों चीजें, कौन सी, विटामिन के और विटामिन B12। इसको बच्चे स्टार कर लेना इतनी चीज को, ठीक है। ये वाला जो मैंने बताया ना, ये वाली जो मैं बात बता रही हूँ अब, इसको स्टार कर लेना ठीक से। ये पूछते हैं एज इट इज क्वेश्चंस, किसमें, आपके सारे के सारे एसएससी के एग्जाम्स हो, आपके टीचिंग एग्जाम्स हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें अक्सर ये क्वेश्चन मिलते हैं अब, ठीक है। चलो अब जो ये दोनों चीजें हैं ये कहाँ बनती है, हमारी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर भी कहाँ बनती है, बड़ी आंत में, ठीक है बच्चा, बड़ी आंत में बनती है, ठीक। अब बड़ी आंत में कैसे बनती है इसको देखो, बड़ी आंत में एक होता है बैक्टीरिया, ये क्या है बच्चे, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होता है मैम, बैक्टीरिया होते हैं बच्चे क्या, ये होते हैं जीवाणु, ठीक है, एक तरह का जीवाणु है ये, और ये इसका नाम है कौन सा वाला, ये क्या बोलते हैं इसको, एस्चेरिचिया कोलाई। कई बार वो कोलाई भी लिखता है, इस वाले टर्म को कोलाई भी कहते हैं या फिर कोली भी बोलते हैं, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना और समझ जाना कि इसको कोली भी बोल सकता है वो हिंदी में, और कोलाई भी लिख के दे सकता है, ठीक है बच्चे। तो इसकी प्रेजेंस में, कौन से किसकी प्रेजेंस में, एस्चेरिचिया कोलाई, ये जो एक बैक्टीरिया बताया मैम ने, इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है बच्चे, विटामिन के, और क्या बनता है आपका, विटामिन B12, ठीक है। ये वाली चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बच्चे देखो हम क्या देखेंगे, किसके स्रोत का क्या क्या है, देखो बच्चे स्रोत देखेंगे इसके, स्रोत मतलब रिसोर्सेस, बार बार बताने की तो जरूरत है नहीं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो बंद गोभी, बंद गोभी और जो फूल गोभी होती है ना आपकी बच्चे, मेनली इनमें भर भर के क्या पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, ठीक है मैम, ये तो आप बता रहे हो। अच्छा बच्चा ध्यान से देखो, बंद गोभी और फूल गोभी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है बच्चे। ये एक अलग वेजिटेबल है जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैबेज, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चे, ये होती है क्या, कॉलीफ्लावर, ठीक है बच्चा। चलो ये तो हो गई आपकी क्या, मेनली इनमें पाया जाता है क्या, देखो मैं लिख रही हूं इनमें मेनली पाया जाता है, तो अच्छा है कि आप अपनी डाइट में इन दोनों सब्जियों को ऐड करें, ठीक है। चलो अब किस में और पाया जाता है बच्चे, पालक में, ठीक है। पालक में भी क्या होता है, विटामिन के पाया जाता है, और जो फिश लिवर होता है यानी मछली का जो यकृत होता है उसमें भी क्या पाया जाता है आपका, उसमें पाया जाता है विटामिन के, ठीक। अब बाकी आपका जो दूध है, मिल्क है, जो 1 गिलास दूध आप सोने से पहले रोज पीते हो, उसमें भी क्या होता है, विटामिन के होता है। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटोज जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चे, विटामिन के होता है। चुकंदर यानी बीट रूट जो होती है बच्चे, जो रेडिश, रेड और पिंक जैसी लगती है, ठीक, वो उसमें क्या होता है, विटामिन के होता है, ठीक है मैम। ये तो आपने हमें बता दिया, ये क्या थे बच्चा, ये थे इसके रिसोर्सेस। अब और क्या है इसमें, अगर खून, अब इससे क्या पता चला आपको, विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा, ये देखो, चलो इधर समझो आप।
अगर विटामिन के की कमी हो गई तो मैम क्या क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में, हमें कहाँ कहाँ हार्म होगा बच्चे? ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। क्या नहीं होगा? थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या नहीं होगा मैम? दूसरा ये ऐसी सिचुएशन क्या, अच्छा बच्चे ये जो थक्का नहीं जमेगा कब नहीं? सपोज आपको चोट लग गई कहीं पे, ठीक है, आपसे कहीं कट गया, चिर गया, फट गया आपकी बॉडी में कहीं पे, तो क्या होगा? खून बहेगा और खून बहता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन के की कमी है। तो जब विटामिन के की कमी है तो थक्का नहीं बना, खून का क्या हो गया? बहाव हो गया, रिसाव हो गया, ठीक। तो बच्चे ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? जब ब्लड का थक्का नहीं जमता उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बच्चे? हैमरेज, ठीक है। इंग्लिश में हैमरेज कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में देखो बच्चे इस ई को ठीक कर लो आप, वरना सोचोगे मैम ने तो ई को कैसा बना दिया, एल के जैसा लग रहा है मैम ये तो, ठीक है। चलो भाई आगे देखो बच्चे, इसे हैमरेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये हैमरेज में क्या होता है? अभी बताया, ब्लड नहीं जमता। क्या नहीं होता? ब्लड जमता नहीं है, यानी थक्का नहीं बनता, ठीक है। खून बहुत सारा बह जाएगा, खून बहुत बह जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है बच्चे। और मुझे बताओ अगर कोई डाउट है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है बच्चे। ये क्या था? आपका विटामिन के था। सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं एज इट इज आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चे। ये वाली जो चीज थी कहाँ के बंद गोभी में और इसमें फूल गोभी में मेनली पाया जाता है, इन सबको ठीक से देख लेना, ठीक है बच्चे। ये सारे के सारे विटामिन कौन से थे? जो फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल मतलब, सोल्यूबल का मतलब होता है घुलने वाले। किसमें? वसा में घुलने वाले जो विटामिन थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब बच्चे हम क्या पढ़ेंगे? देखो पानी में घुलनशील विटामिन यानी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे मैम ने एक टर्म लिखी है, कौन सी? विटामिन सी, ठीक है। मतलब हम विटामिन सी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो रासायनिक नाम जब वो पूछेगा तो आपको क्या बताना है बच्चे? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसका रासायनिक नाम होता है बच्चे क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं बच्चे? एस्कॉर्बिक एसिड लिखते हैं, ठीक है बच्चा। अब मैम इसके स्रोत बताइए, इसके रिसोर्सेस बताइए कि ये किस किस चीज को खाने से हमें विटामिन सी प्राप्त हो सकता है। देखो बच्चे जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं ना, जितने भी खट्टे स्वाद में जो फल होते हैं वो सभी उनमें क्या होता है? उनमें होता है विटामिन सी। अब मैम खट्टे फलों को क्या बोलते हैं? देखो बच्चा खट्टे फलों को इंग्लिश में कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देखना, साइट्रस भी बोलते हैं इसे कई बार और सिट्रस भी बोलते हैं। और ये सिट्रस जो होता है ना, इस तरीके से भी लिख के दे सकता है वो, सिट्रस। हिंदी मीडियम वाले इस चीज को ध्यान में रखना आपने, ठीक है। या इसी को क्या लिख के दे देगा वो हिंदी में? साइट्रस, साइट्रस, इस तरीके से। तो आपको घूमना नहीं है, आपको एकदम से ध्यान रखना है कि किसका प्रोनाउंसिएशन दे दिया। इस खट्टे फल को इंग्लिश में सिट्रस बोलते हैं, ये तो इसने हिंदी में एज इट इज इसी को इसका उच्चारण करके दे दिया है, ठीक है बच्चे। चलो अब मैम खट्टे फल कौन कौन से होते हैं? ये सभी फल जितने यहाँ पे आपको इस ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं ये सभी खट्टे फल होते हैं। कभी टेस्ट किए होंगे आप लोगों ने। इन सब में क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखो, इन सब में होता है क्या? आपका विटामिन सी, ठीक है बच्चा। विटामिन सी होता है इनमें, ठीक। तो अब आगे से क्या याद रखना, आप अपनी डाइट में विटामिन सी को जरूर, ये वाले जो फ्रूट्स है या कुछ भी इनमें सब्जी है, कुछ भी है, ये जो रिसोर्सेस है अपनी डाइट में ऐड जरूर करना, ठीक है बच्चे। चलो अभी पता चलेगा आगे क्यों ऐड करेंगे हम इसे। देखो बच्चे मैंने यहाँ पे कच्चा आम लिखा है, बिल्कुल मैम, ठीक है। कच्चा आम लिखा है आपने यहाँ पे, ठीक। कच्चे आम में तो क्या होता है बच्चे? विटामिन सी होता है, अभी बताया मैम ने, ये वाला होता है। लेकिन मैम अगर ये ही आम पक गया, यानी अगर ये रोटेन फ्रूट बन गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो देखो बच्चे इसमें क्या होगा पके हुए आम में? ध्यान से देखो, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। कच्चे आम में होता है विटामिन सी, मैम ने बताया अभी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब आम पक गया तो उसमें क्या होगा बच्चे? उसमें होता है विटामिन B9, ठीक है। अब कभी आपने सुना होगा, कभी जाते हो डॉक्टर के पास, स्पेशली जो फीमेल होती हैं वो जब कभी भी डॉक्टर के
पास जाती हैं और उनको बताते हैं कि क्या उनके अंदर खून की कमी है, यानी उन्हें अगर जो बहुत ज्यादा खून की कमी है, उन्हें डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तो एनीमिया हो गया, क्योंकि खून की कमी होने पे क्या होता है बच्चे, एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, जब एनीमिया रोग हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलती है, फोलिक एसिड वाली चीजें खाओ, फोलिक एसिड वाली या फोलेट वाली चीजें खाओ, जिसमें फोलिक एसिड हो या क्या हो बच्चे, फोलेट हो। ठीक है, ये वाले फ्रूट्स खाओ, ये वाली सब्जियां खाओ। अब इसको हम क्या बोलते हैं, देखो, या वो कहती है पीले रंग के फल खाओ। पीले रंग के फल में कौन कौन सा आता है, पपीता, बनाना, और क्या आता है, आम। मैंने आपको ये बात क्यों बताई, क्योंकि आम भी कैसा है बच्चा, पका हुआ आम पीले रंग का हो जाता है, और पके हुए आम में अभी मैडम ने क्या बताया, विटामिन B9 होता है। यही रीजन है कि डॉक्टर क्या बोलता है एनीमिया वाले पेशेंट्स को, सारे के सारे खट्टे फल खाओ और क्या करो, पके हुए जो येलो कलर के फ्रूट्स हैं उन्हें खाओ। ठीक है, अब बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एज इट इज आपको एग्जामिनेशंस में दिखते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप क्या कर लेना, इनको अच्छे से नोट डाउन करना और इन्हें अच्छे से देख लेना मैं क्या क्या बताने जा रही हूँ। देखो बच्चे, विटामिन सी को और क्या बोलते हैं, हीट सेंसिटिव विटामिन। मैम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देखो बच्चे, हीट का मतलब होता है ऊष्मा, सेंसिटिव का मतलब जो मतलब किसी चीज से क्या होता हो, मतलब उसको प्रतिरोधी लगता हो एक तरीके से। ठीक है, और विटामिन तो है ही विटामिन, तो बच्चे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊष्मा रोधी। क्या बोलते हैं बच्चा, ऊष्मा रोधी विटामिन बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से देख लेना। ठीक है, ऊष्मा रोधी विटामिन। और क्या बोलते हैं बच्चों इसे, और इसको ये तो मैंने बता दिया, ये क्या है मैम, वाउंड हीलिंग विटामिन। वाउंड का मतलब होता है बच्चे घाव। घाव कब बनते हैं, जब कहीं पे चोट लगती है, कहीं कट जाए, जल जाए। ठीक है बच्चा, वहां से वहां क्या बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, यानी जो हमारी ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है ना, ये जो लेयर, ये जो स्किन होती है, ये हट जाती है और अंदर वाला मांस चमक जाता है, इसके नीचे वाली लेयर, और वहां से ब्लड बहने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, घाव हो गए। ठीक है बच्चा, चलो अब इसको क्या बोलते हैं, वाउंड हीलिंग विटामिन, यानी जो घाव को भरने वाला क्या होता है, घाव भरने वाला विटामिन बोलते हैं इसे। ठीक, मैम नेक्स्ट बताइए इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीजिंग विटामिन बोलते हैं। क्यों, ऐसे क्यों बोलते हैं मैम इसे, क्योंकि विटामिन सी क्या काम करता है बच्चे, ये हमारी जो प्रतिरक्षी जो मतलब क्षमता है उसे बढ़ाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो इम्यूनिटी का मतलब होता है बच्चे क्या, प्रतिरोधी या प्रतिरक्षक। ठीक है, प्रतिरक्षा, किससे प्रतिरक्षा करते हैं, बाहर के रोग, कीटाणु, वायरस जो हमें बीमारी करते हैं उनसे जो रक्षा करते हैं, उस इन सब चीजों के लिए एक टर्म यूज होती है, कौन सी, इम्यूनिटी वाला। ठीक है बच्चे, तो प्रतिरक्षा जो हमारा तंत्र होता है उसे स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। देखो ये एरो मैंने अपवर्ड लगाया, दैट मीन्स बढ़ाता है। ठीक है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीजिंग विटामिन भी बोलते हैं। ठीक, ये सारे नाम एज इट इज याद रख लेना। ठीक बच्चे, अब मैम ये इसका और क्या काम होता है, देखो ये भी काम था इसका, क्या करा इसने, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा दिया। ठीक, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, इम्यूनिटी इंक्रीजिंग। अब दूसरा काम क्या है मैम इसका, ये लोहा होता है ना, आयरन। ठीक है, देखो बच्चे इसको लिख लो आप, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देखो, ये जो आयरन होता है उसके अवशोषण में सहायक है। मतलब अवशोषण क्या होता है मैम, ये बताओ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है मैम, यानी आपने सपोज कॉटन ली, ठीक है, अब कॉटन पे पानी डालो, या ये जो कपड़ा है इस पे पानी डालो, ठीक है, पानी डालो, अगर ये पानी इस पे डालते ही इसको इसने एब्जॉर्ब यानी चूस लिया या सक कर लिया, अपने अंदर ले लिया, दैट मीन्स ये क्या है, अच्छा एब्जॉर्बर है। ठीक है बच्चे, ये इसको क्या कहेंगे कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसी को कहते हैं। तो बच्चे ये क्या करता है, लोह के अवशोषण में एक सहायक है। मैम कैसे करता है ये, बच्चे हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है हेम और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, दो चीजें होती हैं। जो हेम टर्म यूज होता है वो किसके लिए होता है बच्चे, वो आयरन के लिए, Fe के लिए होता है। ठीक है बच्चा, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम। ठीक, अब इसी को एब्जॉर्ब कैसे करेगा, आपने सुना होगा भाई जिसमें खून की कमी है वो क्या खाएं, एप्पल खाओ, क्योंकि एप्पल में क्या होता है बच्चे, उसमें होता है आयरन, मतलब ये Fe होता है। ठीक है, या क्या खाओ, या फिर आप चुकंदर खाओ। चुकंदर मतलब
बीट रूट खाओ, ठीक है बच्चे, उसमें भी क्या होता है, आयरन होता है, उसमें अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। अब और क्या खाओ मैम, अनार खाओ, अनार से क्या बढ़ता है, हमारा खून बढ़ता है, कैल्शियम भी बढ़ता है, उसके बीज होते हैं ना अंदर सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट निकलता है फिर, ठीक है। तो अब इन सब में जो आयरन है, इस आयरन को हम खा तो ले, मतलब रिसोर्सेज तो हमने खा लिए बच्चे, ठीक है, अनार, ये चुकंदर और जितना एप्पल जो होता है खा लिए, लेकिन ऐसा क्या करें, अब जैसे फीमेल्स हैं, फीमेल्स में तो बच्चे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, हर मंथ उन्हें क्या आते हैं, पीरियड्स आते हैं, तो उनके अंदर से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, यानी ब्लीडिंग होती है, तो उनके अंदर से जो जरूरी चीजें थी वो भी निकल जाती है टॉक्सिक एलिमेंट्स के साथ साथ, ठीक है, तो उनमें क्या होने लगती है, खून की कमी। लेकिन मैम हम ऐसा क्या करें, इसके साथ एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा कारक होता है जो इसको बांध के रखे, इस लोहे को अंदर जमा करके रखे, वो उसमें क्या सहायक है, उसमें सारे खट्टे फल सहायक हैं, और वो खट्टे फल से क्या मिलता है हमें, विटामिन सी, यानी घूम फिर के क्या बात आई, विटामिन सी हमारे ब्लड के अंदर किसको स्टोर करके रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, वो रखता है लोहे को, ठीक है बच्चे, इसको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब बच्चे जो विटामिन सी है ना, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में घुलने वाला है, देखो यहाँ ध्यान से मैंने पहले ही आपके लिए लिख के रखा है, ठीक है। चलो मैम, क्या ये बॉडी में स्टोर्ड रहता है, नहीं बच्चे, इसकी बहुत ज्यादा कमी मिलती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जब विटामिन सी की कमी क्यों मिलती है, पहले ये बताओ मैम, रीजन बताओ। देखो आज मैं आपके बहुत सारे डाउट दूर कर रही हूँ। देखो बच्चे, विटामिन सी कैसा है, पानी में घुलनशील है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, पानी में घुलनशील है, बिल्कुल मैम। अब जब ये हम पानी पीते हैं तो क्या होता है, मैंने शुरू में अपनी पहली वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था कि पानी में घुलने वाले क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों कमी होती है पानी में घुलने वालों की, ठीक है, जो विटामिन है। देखो बच्चे, ये जब हम मूत्र त्याग करेंगे, यानी जब हम यूरिनेशन कर देंगे, यानी हमारा जो वेस्ट है बॉडी के अंदर मूत्र के रूप में हम त्याग देंगे, तो उसमें क्या होगा बच्चे, उसमें विटामिन सी भी घुल के क्या हो जाएगा, चला जाएगा, है ना, पूरी मात्रा में नहीं जाएगा, लेकिन बच्चे कुछ अमाउंट इसकी निकल जाएगी थ्रू यूरिनेशन, ठीक है बच्चा। अब क्या होगा मैम, जब विटामिन सी की मात्रा बाहर चली गई, निकल गई बहुत सारी हमारी बॉडी से, तो ऑब्वियसली जो चीज आपकी बॉडी से बाहर जा रही है उसकी कमी तो होनी है, इसलिए विटामिन सी की हमारी बॉडी में अक्सर कमी रहती है, ठीक है बच्चा। अब मैम और इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसे इस विटामिन को एक और नाम देते हैं, देखो ये वाले नाम तो है ही है, चलो एक और नाम है इसका, कौन सा है बच्चे, इसे कहते हैं क्या, एंटी कार्सिनोजेनिक। देखो बच्चे, एंटी का मतलब होता है एक तरीके से प्रतिरोधी, ठीक है, और कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, जो कैंसर फैलाते हो, ठीक है, और ये विटामिन है। क्या हुआ, इससे क्या पता चला, ये एक इस तरह का विटामिन है जो आपके कैंसर को कम करता है, ठीक है। अब कैंसर को कम करता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि प्रतिरक्षा जो तंत्र है ना उसको मजबूत करता है, जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें किसी भी खतरनाक बीमारी से बचाएगा ही बचाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये क्या है, इसका दूसरा नाम ये है आपका एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन, इसको आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है मैम। अब ये विटामिन सी की कमी होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, पानी में घुलनशील है तो मूत्र में घुल के ये बाहर हो जाएगा बॉडी से, और क्या होगा, हम में कमी हो जाएगी इसकी, ठीक। अब मैम आगे और चीज बताइए, और क्या है ये मैम, ये बच्चों ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे, कुछ भी इसमें अननेसेसरी नहीं है, ठीक है। देखो बच्चे, हमारी त्वचा होती है, बिल्कुल होती है मैम, त्वचा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्किन बोलते हैं, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है, राइटिंग पे मत जाया करो भाई, आप बस ये देखो आपको समझ में आ रहा है और चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखो, ठीक है बच्चा। चलो हाँ मैम, होती तो है हमारी स्किन, ये नहीं देखो, है ना, ऐसे स्किन जो सबसे ऊपरी लेयर है हमारी, ठीक है बच्चा। अब ये विटामिन सी का क्या रोल है मैम स्किन में, ये तो बताओ। देखो बच्चे, ये क्या करता है विटामिन सी, हमारे कोलाजन को बढ़ाता है। मैम ये कोलाजन टर्म क्यों यूज कर रहे हो, ये तो बताइए बच्चे। कोलाजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो किसमें सहायक होता है, जो हमारी स्किन होती है ना, इसकी मतलब इसकी ब्यूटी को बढ़ाता है। अच्छा, अगर हमारी स्किन का में जो कोलाजन होगा ना ज्यादा होगा तो हम सुंदर दिखेंगे, हमारी स्किन में निखार होगा, स्पॉटलेस होगी हमारी स्किन, और बहुत यंग लुक आएगा। मतलब हम अगर 40 की एज के है ना, 40 इयर्स ओल्ड है, तो हम कैसे दिखेंगे, हम मुश्किल से 25, 21 इस तरीके से लगेंगे। तो सारा खेल कहाँ होता है बच्चे, कोलाजन में, और ये कोलाजन अभी बताया एक तरह से प्रोटीन होता है, ठीक। जब विटामिन सी लेते हैं ना बच्चे, ये इसकी जो अमाउंट है इसको बढ़ाता है,
ठीक है, कई बार आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो टीवी पे, कैसे विटामिन सी सीरम लगाओ, इसलिए आपकी स्किन की कोलाजन को बढ़ाएगा। तो बच्चे ये वही वाले एड्स है, मैं एड्स नहीं दे रही, ये वही यही वाली चीजों को बताते हैं वो, ठीक है, ये अंदर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चा। तो ये क्या करता है, स्किन की जो डेड सेल्स होती है ना उनको हटा देता है और जो न्यू सेल्स होती हैं उसको बढ़ाता है। तो इसमें किसका रोल प्ले होता है बच्चे, विटामिन सी का रोल प्ले होता है, ठीक है। समझ में आ गया ये मैंने क्यों बताया, इसीलिए बताया। चलो अब देखो इसकी कमी से होता क्या है बच्चे, अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी क्या होगा, आपकी जो स्किन है ना वो ग्लोइंग नहीं होगी। मैम क्यों नहीं होगी ग्लोइंग, क्योंकि आपका कोलाजन नहीं बनेगा, पता चल गया ना, ठीक है। अब मैम और क्या हो जाएगा, आपकी स्किन तो खराब होगी, स्किन कैसी हो जाएगी, डल हो जाएगी, रफ हो जाएगी एकदम से, ठीक है। आप कैसे हो जाएंगे, स्पॉट्स आ जाएंगे स्किन पे, वो स्पॉटलेस नहीं होगी स्किन, ठीक है बच्चा, ये सब चीजें होने लगेंगी। मैम आगे बताओ और इसकी कमी से, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये इसको नोट डाउन करना ठीक से। देखो क्या होता है बच्चे, जब विटामिन सी की कमी होती है ना तो आपको एक स्कर्वी है ना, स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, ये रोग होता है स्कर्वी नाम का, ठीक है। और इस स्कर्वी को क्या बोलते हैं बच्चे, ये एक रोग है। कहाँ होता है ये स्कर्वी रोग, कहाँ होता है बच्चा, इसको ध्यान से देखो। ये होता है बच्चे आपके जो मसूड़े होते हैं ना, यानी जो गम्स होते हैं, हमारे जो टीथ है, टीथ जहां पे धसे हुए हैं उनको कहते हैं गम्स, ठीक है बच्चे। मसूड़ों में क्या हो जाएगा, आपके ब्लीडिंग होने लग जाएगी, मसूड़ों में क्या हो जाएगी बच्चे, ब्लड आएगा, खून आएगा, ठीक है, भर भर के, ठीक है। ऐसे ही इस बीमारी को क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं, ठीक। तो क्या करें, अच्छे से विटामिन सी को ऐड करो इनके रिसोर्सेज को अपने खाने में, ठीक है बच्चा। और विटामिन सी क्या करेगा, अगर आपके डाइट में होगा, आपको मसूड़े खराब नहीं होंगे, मसूड़े खराब नहीं होंगे तो दांत भी अच्छे रहेंगे, सेफ रहेंगे आपके, आपकी स्किन कैसी लगेगी, यंग लगेगी, है ना, और ग्लोइंग बनेगी, रफ नहीं होगी फिर आपकी स्किन। तो ये सब चीजें थी क्या आपकी। और हाँ एक चीज और बच्चे, जो दारू पीने वाले, शराब पीने वाले जो लोग होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी यूरिनेशन के लिए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मतलब अधिक मात्रा में कम होता है उनमें क्या, विटामिन सी, क्योंकि बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं कौन, जो लोग एल्कोहलिक होते हैं, ठीक है बच्चा। चलो ये विटामिन सी कंप्लीट हो गया अब आपका। अब बच्चे हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी की जब कभी भी बात होती है तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है बच्चे, उसमें आता है विटामिन B1, ठीक है, ये वाला। क्योंकि विटामिन बी का मैंने आपको बताया था, विटामिन बी इज नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत सारी चीजों का एक ग्रुप, ठीक है बच्चे, जटिल। अब जटिल जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत सारी चीजों से मिलके बनती हैं, जब उनको तोड़ते हैं तो वो कैसी हो जाती है, सरल हो जाती हैं, ठीक बच्चे। तो अब हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं, मतलब 1 by 1 पढ़ रहे हैं, कौन सी विटामिन, विटामिन बी, जिनसे मिलके कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है बच्चा। तो विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे हम। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, ध्यान से देखो, मैंने लिखा है थायमीन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे से, थायमीन। इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है बच्चा। चलो अब इसके जो रिसोर्सेस है कौन कौन से हैं, ये सब रिसोर्सेस है, देखो बच्चे यहाँ से यहाँ तक, इन सब में क्या है, इन सबको खाने से आपकी बॉडी में क्या जाएगा बच्चा, ये जाएगा आपके अंदर थायमीन, या कह दो विटामिन B1, ठीक है बच्चे। चलो अब नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, नेक्स्ट होता है आपकी इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। अब बच्चे अगर हम विटामिन जो B1 है उसको डाइट में ऐड ना करें, मतलब हम नहीं इनटेक कर पा रहे उसका, तो हमारी बॉडी में कुछ क्या हो जाएंगी, कमियां आ जाएंगी, रोग हो जाएंगे, जिसमें से एक क्या है, बेरी बेरी है, ठीक है बच्चे। हिंदी में भी बेरी बेरी बोलते हैं इसे और इंग्लिश में भी बेरी बेरी ही बोला जाता है, ठीक है बच्चा। तो बच्चे इस बीमारी में होता क्या है, ध्यान से देखो, जो हमारी मसल्स होती है ना, मतलब जो मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों में क्या होता है बच्चे, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, तंत्रिका कोशिका। अभी तंत्रिका कोशिका कहाँ होती है, थोड़ा सा देख लो, बस 1 सेकंड की चीज है बच्चे, ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहती हैं, दिमाग में, ठीक है, पीछे की तरफ होती है, ऐसे एक पूंछ से निकली हुई रहती है हमारे दिमाग की, वहां होती है, ठीक है। ये क्या काम करती है बच्चा, ये मैसेंजर का काम करती है। मैसेंजर मतलब अगर मैंने ये हाथ हिलाया तो मतलब जो मेरे हाथ की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इसके जो न्यूरॉन्स है, ये जाके कहाँ मैसेज देंगी, मेरे दिमाग को। तो मेरे दिमाग ने किस तरीके से ऑर्डर दिया कि हाथ ऐसे हिल जा, ठीक है बच्चे।
तो ये चीज होती है, ठीक। इसे बोलते हैं एक तरीके से मैसेंजर होते हैं ये न्यूरॉन्स, ठीक। जब बच्चे ये क्या होगा, बेरी बेरी रोग में क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, मसल्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी कनेक्टिविटी कट जाती है, हट जाती है। मतलब इनका जो एक कनेक्शन था वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब न्यूरॉन्स का मांसपेशियों से क्या हो जाएगा, जो दिमाग की जो हमारे न्यूरॉन्स हैं और हमारी मसल्स हैं, जो मांस है ये, इससे जब कनेक्शन कट गया तो क्या हुआ, मैसेज नहीं गया हमारे दिमाग में और हमारे ब्रेन ने ऑर्डर नहीं दिया इस चीज का, किस चीज का, कि हाथ हिले या इसमें कुछ हलचल हो, नहीं हुआ। या आंखों के जो न्यूरॉन्स हैं, आंखों वाले जो मैसेंजर हैं, वो अगर बताएं तो हमारी आंखें ऐसे करके ब्लिंक नहीं करेंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, जब इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होती, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की जो वो एक्टिविटीज रुक जाती हैं बच्चे, उसको कहते हैं क्या, पैरालाइसिस। अब ये जो पैरालाइसिस टर्म है, एक तरीके से हिंदी में क्या बोलते हैं, लकवा। क्या बोलते हैं बच्चा, इसे कहते हैं लकवा, ठीक है। अब हम यहाँ बेरी बेरी की बात कर रहे हैं और बेरी बेरी में किसका लकवा होता है, मांसपेशियों के न्यूरॉन्स में, ठीक है। अब इसमें किस तरीके का लकवा हो जाएगा, किस तरह की पैरालाइसिस, मसल्स पैरालाइसिस, यानी मेनली आपकी मसल्स को जो तंत्रिका तंत्र है उसे डैमेज कर देगा, ठीक है। ये होता है आपका बेरी बेरी रोग। अब जो हम किसकी बात करेंगे, विटामिन B2 की, ठीक है। जब विटामिन B2 की बात पूछेगा, वो पूछेगा आपसे रासायनिक नाम। तो बच्चे विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है क्या, राइबोफ्लेविन, ठीक है बच्चे। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी राइबोफ्लेविन ही बोलते हैं इसे। और इसके जो स्रोत होते हैं ना, मतलब जो इसके क्या होते हैं, जहां से हम इन्हें अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं, कौन से होते हैं बच्चे, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जितने भी कौन से वाले उत्पाद हैं, दूध वाले, कौन से वाले, जो दूध से बनते हो, ठीक है, उन सब में क्या मिलता है बच्चे, B12 मिलता है हमें। और जितने भी आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है, हरी सब्जियां, ठीक है बच्चा, इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे भी हमें विटामिन B2 मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बताइए, अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन B2 की कमी अगर हमारी बॉडी में हो गई है तो हमें कौन कौन से रोग हो जाएंगे बच्चे, हमारी जीभ या होठ, जीभ और होठ दोनों पर ही क्या हो जाएगा बच्चा, हमारी जीभ पे भी होठ पर भी छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। और ये छाले कैसे होते हैं, इनको कहते हैं ब्लिस्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चे इंग्लिश में, ब्लिस्टर्स, ठीक है। ये होती है आपकी छाले की इंग्लिश, ठीक है बच्चा। छाले पड़ जाएंगे और स्किन पे क्या हो जाएंगे, चिलोसिस हो जाएंगे। अभी स्किन चिलोसिस क्या होता है बच्चे, चिलोसिस का मतलब होता है क्या, लाल रंग के कैसे हो जाएंगे, धब्बे से बन जाएंगे, चकत्ते से बन जाएंगे, ठीक है बच्चे, स्किन के ऊपर। और दूसरा क्या होगा, आपकी जो जीभ है वो कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये सब रोग हो जाएंगे आपको, ये सब चीजें, ये सिम्टम्स अगर आप में है, समझ जाना विटामिन B2 की कमी हो गई है बच्चे। अब हम बात करेंगे किसकी, विटामिन B3 की, ठीक है। ये भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ही एक विटामिन है। तो जब कभी भी आपको एग्जाम में वो क्या पूछेगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चे, नियासिन होता है, ठीक है, नियासिन। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों ही नियासिन बोले जाते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एक और इसका नाम क्या है बच्चे, ध्यान से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसे, निकोटिन एसिड, या कई बार इसको क्या लिख देता है वो, ध्यान से देखो, इसको कहता है वो निकोटिनिक एसिड, ठीक है। तो आपको इससे घबराना नहीं, डरना नहीं है, बात दोनों की एक ही है। निकोटिनिक एसिड कह देगा या निकोटिन एसिड बोल देगा, ठीक है बच्चा। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, निकोटिन अम्ल, ठीक है। चलो मैम, इसके स्रोत क्या क्या हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी जितनी भी आपकी हरी पत्ती वाली या हरी सब्जियां होती हैं उन सब में क्या है बच्चे, विटामिन B3 है, ठीक है। तो अच्छा है कि आप अपनी डाइट में क्या ऐड ऑन करें, अपना जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उन्हें खाएं। अब दूसरा क्या होता है बच्चे, नॉन वेज। नॉन वेज का मतलब क्या होता है, जो मांसाहारी चीजें हैं, यानी मीट मांस जितना भी होता है, ठीक है बच्चे। मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, जो यहाँ पे चिकन, मटन और फिश, इस तरीके का जो फूड होते हैं, फूड आइटम्स, वो होते हैं नॉन वेज, ठीक है। उनको भी खाना होता है, तो क्या उससे क्या मिलेगा आपको, विटामिन B3 मिल जाएगा, ठीक। अब आगे में मशरूम होता है, ठीक है। मशरूम तो सभी ने खाई होंगी, है ना, जो ऐसे छतरी सी होती है इस तरीके से, है ना, ऐसे ऐसे जाके, ये है ना। और ये कहाँ कहाँ उगती हैं, कहाँ उगती है सभी को पता होगा। चलो मशरूम को ऐड ऑन करना अपनी डाइट में, उससे क्या मिलता है, विटामिन B3। एग है, ठीक है बच्चा, एग्स जो होते हैं आपके, और दूध है, मिल्क है आपका।
क्या मिलता है इन सबसे? विटामिन B3 मिलता है। ठीक बच्चे, अब अगर विटामिन B3 की कमी हो जाए तो मैम क्या होगा? कोई रोग होगा? बिल्कुल होगा बच्चे। इससे होते हैं कौन सा रोग? पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बीमारी है। इसको और किस नाम से जाना जाता है बच्चे? इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या? 4D डिजीज। अब मैम ये 4D डिजीज क्या होती है वो बताइए आप हमें। अब बच्चे इसको D4 नाम के डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। किसको? B3 को। ठीक है, अब क्यों जानते हैं बच्चे उसको समझो ध्यान से। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 4D डिजीज। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, याद रख लेना। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, बताओ 4D डिजीज किसको कहते हैं, मतलब किसकी कमी से होता है? तो B3 की कमी से होता है। ठीक है बच्चे, पेलेग्रा तो होता ही होता है, लेकिन पहले इस पेलेग्रा बीमारी को इस नाम से भी जानते हैं। अब मैम ऐसा क्या रीजन है, मतलब अगर मैं इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा के ये कहूं, मैम ये बताओ कि इसको 4D डिजीज क्यों बोल रहे हो आप, क्या कारण है? देखो बच्चे यहाँ पे 4D को डिफाइन करा है। 1D से क्या हुआ? डर्मेटाइटिस, जिसमें क्या होता है बच्चे? त्वचा में इंफेक्शन हो जाता है। जहां भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, जहां ये टर्म आए ना डर्मेटाइटिस, समझ जाना स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा? त्वचा में इंफेक्शन हो जाएगा कुछ भी। ठीक है, आगे बच्चे दूसरे D का मतलब समझाया मैंने, क्या है बच्चे इसमें? देखो ये हो जाता है डायमेंशिया। डायमेंशिया में क्या होता है बच्चे? मेमोरी की लॉस हो जाती है, मतलब हमारा जो याददाश्त रहती है वो खत्म होने लगती है। ठीक है, चीजों को याद नहीं रखते हैं हम अच्छे से। नेक्स्ट D के से मतलब थर्ड D क्या होगा आपका? क्या होगा बच्चे? डायरिया। ठीक है, थर्ड D से मतलब डायरिया, और डायरिया क्या होता है? लूज मोशन हो जाते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं उल्टी दस्त, वॉमिटिंग होने लगती है ना? जो मोशन है वो लूज आएगी, टाइट नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलो। आगे नेक्स्ट जो फोर्थ D है उसको किससे डिफाइन करा? डेथ से बच्चे। जब इस तरीके की चीजें होंगी लास्ट में क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, यानी मृत्यु हो जाएगी। तो देखो अब ये 4D थे, यानी 4D थे, यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, एक D तो ये रहा, सेकंड D ये रहा, थर्ड D ये रहा। ठीक है बच्चे, एंड फोर्थ D ये वाला डेथ है। ये था आपका कौन सा? विटामिन B3। अब हम नेक्स्ट वन को पढ़ेंगे बच्चे। अब हम बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप एक पॉइंट समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैम आपने विटामिन B1 पढ़ाया, B2 बताया, B3 बताया, लेकिन B4 कहाँ गया? आप एकदम से जंप कर गए कहाँ पे? B5 पे। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना। देखो बच्चे विटामिन B4, विटामिन B8, विटामिन B10 एंड विटामिन B11, ये जो विटामिन होते हैं ये होते ही नहीं है, ये विटामिन नहीं होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में, मतलब ये विटामिन है ही नहीं। ठीक है बच्चा, तो इनको काट देना। अब इनके बीच में जो आता है, फिर हम किस पे आते हैं? B4 के बाद B5 पे। विटामिन B4 होता ही नहीं, इसलिए हम B5 पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, और इसको भी नोट डाउन कर लेना, लिखना कि मैम ने क्या बताया था? B4, B8, B10, B11 ये विटामिन है ही नहीं। ठीक है बच्चे, ये नहीं होते हैं। चलो आगे पढ़ो। मैम जब विटामिन B5 की बात आती है तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ वीडियो कैसी लग रही है, जल्दी जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, देखो इसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक अम्ल। ठीक है बच्चे, या पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। ठीक, अब मैम इसके जो स्रोत होते हैं कौन कौन से होते हैं? देखो बच्चे आंवला, ठीक है, और क्या होता है? मशरूम। ये जितने भी लिखे हुए हैं मैंने, ये नॉन वेज, ग्रीन वेजेस जितनी भी होती हैं आपके, दूध, अंडा, एग्स, ठीक है, ये सब क्या है? आपके B5 के क्या है? रिसोर्सेस है। ठीक बच्चे, अब इनकी कमी से क्या हो जाएगा? कुछ बीमारियां भी होंगी। कौन कौन सी होंगी? देखो इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखेंगे। क्या होगा? आपके जो बाल है ना, यानी जो हेयर सेल्स होती हैं हमारी खोपड़ी में, हमारे सिर में, वो क्या होने लगेंगी? वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, यानी जब हेयर सेल्स ही नहीं बनेंगी तो क्या होगा? लॉस ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर, यानी हमारे बाल क्या नहीं होंगे, उनमें वृद्धि नहीं होगी। देखो बच्चे ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि होना। ठीक है बच्चे, यानी वृद्धि का मतलब हर तरीके से जो पोषण है वो नहीं मिलेगा, और ना वो बढ़ेंगे, ना वो नए बाल, जो नई हेयर सेल्स है वो आएंगे, यानी बाल कम हो जाएंगे, झड़ेंगे बाल हमारे। ठीक है बच्चा, और बालों का रंग कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट। देखा होगा ना, बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं और उनमें क्या होने लगता है? उनके बाल सफेद होने लगते हैं, फिर उन्हें सब चिढ़ाते हैं, अरे तुम तो बुढ़े हो गए हो। ऐसा नहीं है बच्चा, क्या होता है उनमें विटामिन B5 की कमी हो जाती है, दैट्स व्हाई उनके बाल कैसे हो जाते हैं? सफेद होने लगते हैं। ठीक है बच्चे, और क्या होगा? बालों की लंबाई रुक जाएगी, मतलब
कुछ टाइम तक थोड़े से बाल बढ़ेंगे लेकिन ज्यादा लंबे नहीं होते, उनकी जो लेंथ है वो रुक सी जाएगी। ठीक, तो अगर आपको ये सब चीजें जो ये सब सिम्टम्स है ये नजर आए, समझ जाना आपके अंदर क्या हो रहा है, विटामिन B5 की कमी हो गई है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्या, विटामिन B6। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, विटामिन B6। जब कभी भी एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि विटामिन B6 का क्या बताओ, रासायनिक नाम बताओ, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है बच्चे पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, और हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। अब मैम इसके स्रोत क्या होते हैं, इसके जो रिसोर्सेस होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, देखो ध्यान से, इन्हें जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लो। अनार है, ठीक है, चुकंदर है, पालक है, दूध है, और जितने भी नॉन वेज आइटम्स होते हैं, यानी जो भी जितने मांस वाले जो चीजें हैं, जैसे फिश हुई और चिकन हुआ, मटन हुआ, इस तरीके से जो मीट मांसाहारी चीजें होती हैं वो क्या होती है, नॉन वेज होती है, उन सब में क्या होता है बच्चे, विटामिन B6 पाया जाता है। ठीक है, चलो अब मैम ये बताओ इसकी कमी से क्या क्या होता है। बच्चे इसकी कमी से देखो एक रोग होता है, कौन सा वाला, एनीमिया। मैम एनीमिया होता किस में है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना। पहले तो ये देखो जो विटामिन B6 है वो करता क्या है बच्चे, विटामिन B6 पता है किसके निर्माण में सहायक होता है, देखो ये देखो, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है बच्चे, अब जब आरबीसी नहीं बनेगी, इस पॉइंट को यहाँ पे लिखो, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक। ठीक है, इसको स्टार करके लिख लेना, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको अच्छे से लिख लो। अब बच्चों क्या मैंने बताया आपको कि जो विटामिन B6 है वो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको बनाने में हेल्प करता है ये। ठीक है बच्चे, अब बच्चे जब आरबीसी के निर्माण में B6 जो है वो हेल्पफुल है, अगर हमारे अंदर B6 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आरबीसी का निर्माण ही बंद हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब जब आरबीसी ही नहीं बनेगी तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चे, इसे एक रोग होता है, कौन सा, एनीमिया। ठीक है, जब आरबीसी की कमी हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। और ये एनीमिया रोग किसमें होता है, कब होता है बच्चे, ये औरतों में होता है। औरतें मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेनली देखा जाता है। ब्लड कम होने लगता है, और ब्लड में भी कौन सा, आरबीसी। और आरबीसी में क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और क्या होता है बच्चे, इनमें होती है क्या, देखो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है, आयरन। ठीक, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होता है, माइल्ड एनीमिया। स्पेशली कौन सी वाली चीज देखने को मिलते हैं यहाँ पे, माइल्ड एनीमिया। माइल्ड का मतलब बच्चे होता है हल्का सा, यानी ज्यादा कुछ कमी नहीं होती है, आरबीसी की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, माइल्ड एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा बच्चे, गुर्दों की पथरी बन जाएगी, गुर्दों के अंदर। गुर्दे मतलब बच्चे किडनी, क्या होते हैं, गुर्दों का मतलब होता है बच्चे क्या, किडनी आपकी। ठीक है, किडनी में पथरी बन जाएगी। ये सब चीजें किसके कारण होती हैं, विटामिन B6 की कमी के कारण होती हैं। ठीक है, मतलब आशा करती हूँ आपको ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये था आपका विटामिन B6। बच्चे अब हम बात करेंगे विटामिन B7 के बारे में। जब कभी भी वो आपसे विटामिन B7 के पूछेगा क्या रासायनिक नाम, तो आपको क्या बताना है बच्चों, इसका नाम होता है क्या, रासायनिक नाम है ये इसका, ठीक है, बायोटीन। इंग्लिश में बायोटीन और हिंदी में भी बायोटीन ही बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब मैम ये क्या लिखा आपने, इसको बच्चे क्या बोलते हैं, और देखो और करके लिखो। ठीक है, नहीं इसका सेकंड नेम है, इसको क्या बोलते हैं, H विटामिन। ठीक है बच्चे, इसको H विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, याद कर लेना इसे ठीक से। इसको और किस नाम से जानते हैं, H विटामिन के नाम से जानते हैं। मैम इसके स्रोत क्या क्या है, आंवला है, बिल्कुल, अंडा है, नट्स है। नट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, जितने भी ऐसे वाली चीजें जिनमें क्या होता है, ऑयल निकलता है, जैसे मूंगफली है, और जो गिरी होती हैं जैसे मूंगफली, बादाम है ना, काजू, इन सबको बोलते हैं बच्चे नट्स। ठीक है, इन सब में क्या होता है आपका विटामिन B7 होता है। ठीक, दूध, नॉन वेज बता रखा है, मीट मांस जो होते हैं, फिश लीवर यानी जो मछली होती है उसका यकृत। ठीक है बच्चे,
उसमें क्या होगा, विटामिन B7 होगा। मैम इसकी कमी से कौन कौन से रोग होंगे ये बताओ पहले आप हमें। देखो बच्चे, बाल झड़ने लग जाएंगे आपके, ठीक है, जो बाल होते हैं बाल झड़ जाएंगे, ठीक, ये झड़ जाएगी लिख दिया। देखो बच्चे, बाल झड़ जाएंगे आपके, और क्या होगा, खोपड़ी में डैंड्रफ हो जाएगी, यानी जो स्कैल्प है ना। मैम कैसे कैसे वर्ड्स लिखते हो, खोपड़ी, खोपड़ी को कहते हैं बच्चे स्कैल्प, ठीक है। ये जो तली होती है ना, तलहट, ऐसे देखो, यहाँ देखो बाल हटा के ऐसे ऐसे जो दिख रही है ना, इसको बोलते हैं स्कैल्प, ठीक। इसमें डैंड्रफ हो जाएगी। जब कभी भी डैंड्रफ होती है, डैंड्रफ क्या होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। हमने जो हमारे डिजीज वाली वीडियोस हैं उसमें बिल्कुल इन डिटेल बताया है सबका, सब कुछ डैंड्रफ के बारे में भी। जल्दी जाके उन वीडियो को वॉच करो, ठीक है। चलो, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, खोपड़ी में डैंड्रफ जम जाता है, तो पता है क्या होता है बच्चे, जो हमारी हेयर सेल्स होती है वो डैमेज होने लगती हैं। डैमेज मतलब वो एक तरीके से बनती नहीं है, मतलब नई जो हेयर सेल्स होती है वो नहीं बनती है, और जो पहले से रहती है वो भी खत्म होने लगती है, डेड होने लगती है, ठीक है। ये खाने लगता है उन्हें इन्फेक्शन होके। स्किन में जो स्कैल्प होती है, स्कैल्प की स्किन में इन्फेक्शन होता है, तो क्या होगा, बाल झड़ जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बच्चे, बाल्डनेस आने लगती है, यानी गंजापन आ जाएगा, सारे बाल उतर जाएंगे। ये क्या था बच्चा, विटामिन B7 था। अब हम नेक्स्ट विटामिन डिस्कस करें बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट विटामिन, जो कि क्या है, विटामिन B9, ठीक है। देखो बच्चे, जब विटामिन B9 की बात होती है तो पहले इसका साइंटिफिक नेम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी इंफॉर्मेशन के मतलब लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई बहन होगी, सिस्टर होंगी, या कोई फीमेल होंगी, तो सो दैट आप उन्हें अच्छे से गाइड कर सको, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक बच्चे। चलो, मैम इसका रासायनिक नाम बताओ। बच्चे, इसका रासायनिक नाम होता है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है बच्चे। हिंदी में भी मैलिक ही बोलते हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चे, और इसे जाना जाता है कौन से नाम से, फोलिक एसिड नाम से, या और दूसरा नाम इस फोलिक एसिड का कौन सा है बच्चा, फोलेट। इसे क्या बोलते हैं, ये देखो फोलेट लिखा है मैंने, ठीक है। चलो, अब आगे मैम इसके रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। सेब, सेब में ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा पाया जाता है, और पूछता भी है, वो ऑप्शन में दे देगा, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा किसमें फोलेट पाया जाता है, या फोलिक एसिड या मैलिक एसिड, निम्नलिखित फ्रूट में से या फलों में से किसमें सबसे अधिक पाया जाता है। तो क्या करना है आपको, सेब को करेक्ट करके आना है, ठीक है। चलो, ठीक है मैम। और कौन कौन से हैं, और है बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा है, लिखो इसे जल्दी से नोट डाउन करो, सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, सेब में, ठीक है। अनार है, जितने भी हरी सब्जियां उन सब में फोलेट पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मीट में, दूध में, इन सब में क्या पाया जाता है बच्चे, फोलेट पाया जाता है, ठीक है। अब इनकी कमी अगर हो जाए तो मैम क्या होगा, तो एक रोग हो जाएगा, कौन सा वाला, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है बच्चे। एनीमिया को एनीमिया ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो, अब मैम ये बताइए, ये जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, इसमें होता क्या है। देखो आगे देखो, नेक्स्ट, आरबीसी का जो साइज होता है ना, जैसे नॉर्मल साइज होता है आरबीसी का, अपना खुद कुछ साइज रहता है उसका, उससे एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मल इन द सेंस बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चा, साइज बढ़ जाएगा उसका, ठीक है, आरबीसी का। अब आरबीसी के निर्माण में कमी हो जाती है, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या हो जाएगी, उनकी वो मतलब जो जनरेशन पावर है वो कम हो जाएगी, उनकी काउंटिंग कम हो जाएगी हमारे ब्लड में, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका विटामिन B9। तो बच्चे, आपको जब कभी भी लगे ना कि, और इसके पता है लक्षण क्या क्या होते हैं, ध्यान से रखना, पेल स्किन होना, यानी येलोइश लगने लगेगी, ठीक है बच्चे। और ये सब चीजें होने लगेगी, कैसे, आरबीसी कम हो गई तो स्किन येलो येलो लगेगी, आंखें आपके पीलेपन पे आ जाएंगी, ठीक है। अब बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन B12 के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, ऑलरेडी मैंने लिख चुकी हूँ इसको, ठीक है। चलो बच्चे, जब इसका रासायनिक नाम वो पूछेगा आपसे तो क्या होता है, साइनोकोबालामिन। मैम साइनोकोबालामिन क्या होता है, देखो बच्चे, इसकी एक पहचान बता रही हूँ। देखो बच्चे, इसमें एक ये है टर्म, कौन सा, कोबाल, इतने को ले लो, ठीक है। कोबाल का मतलब होता है बच्चे कोबाल्ट, ठीक है। क्या होता है भाई, कोबाल्ट होता है। और ये कोबाल्ट क्या है बच्चा, ये एक धातु है, यानी एक मेटल है। मैम क्या बात कर रहे हो, हम धातु भी खाते हैं, यस।
हम आयरन भी तो लेते हैं, तो आयरन भी धातु। अब ऐसे नहीं लोहा उठा उठा के खा लेना, नहीं, हमें लोहे वाले रिसोर्सेस लेने हैं जो इडेबल हो, ठीक है, एडिबल हो, सॉरी, ठीक। चलो अब बच्चे ये धातु होती है साइनोकोबालामिन, यानी इसमें क्या, इससे क्या पता चला कि जो साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 होता है उसमें कौन सी धातु होती है बच्चे, उसमें होती है कोबाल्ट धातु, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर करवाया, ठीक है बच्चे। चलो मैम अब इसका ये बताओ किस किस में पाया जाता है, क्या खाएं ऐसा कि हमें क्या मिल जाए, साइनोकोबालामिन मिल जाए, या हम कोबाल्ट धातु को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर लें। देखो बच्चे, पालक, पालक इसका सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी इनको नोट डाउन कर लेना, वो ऐसे ही पूछता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है इसमें, ठीक है बच्चा, किसमें, पालक में, ठीक। मेथी में भी, अंडे में भी होता है और नट्स में होता है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ आज मैं आपको, ये जो है ना जितनी भी ग्रीन लीफ वाली, कौन सी ग्रीन लीफ वाली, ग्रीन लीफ तो मैम सारी हरी सब्जियां होती हैं, देखो जितनी भी डार्क ग्रीन, कितनी डार्क ग्रीन लीफ जो होती हैं जिनकी, ठीक है बच्चे, लीव्स, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना जब बहुत सारी लीव हो जाती है तो लीव्स बोलते हैं पत्तियों को, ठीक है। इतनी जो ये वेज होती है ना, ये जो वेजिटेबल्स होती हैं, इन सबको खाओ, क्या मिलेगा इनसे, अच्छा सही लिख रही थी मैं, चलो भाई, ये जितने भी वेजिटेबल्स है ये वाले, अब देख लेना, ढूंढ लेना, पालक गहरा हरा रंग होता है, बिल्कुल होता है मैम, मेथी का भी होता है गहरा हरा रंग, ठीक है। उन सब में क्या होता है बच्चे, उन सब में B12 होता है, ठीक है बच्चा। चलो अब मैम ये बताओ अगर इसकी कमी हो गई तो हम कैसे पता करें हमें B12 की कमी हो गई है, क्या लक्षण है बच्चे, इस तरीके का एक रोग हो जाएगा। मैम ये कौन सा रोग है, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया नाम का एक बीमारी हो जाएगी, ठीक है। क्या होता है इसमें बच्चे, मैम क्या होता है बताओ, आरबीसी कम हो जाएंगी, हाँ बिल्कुल होंगी, आरबीसी तो कम होंगी, देखो कैसे होंगी उसे समझो बच्चे, इमेच्योर आरबीसीज बनती हैं, इमेच्योर का मतलब क्या होता है उसको देखो, ये होता है अर्ध परिपक्व, यानी अर्ध परिपक्व क्या होती है बच्चे, यानी पूरी तरीके से क्या नहीं होती, पूरी तरीके से क्या नहीं होती बच्चे, वो बनती नहीं है। जैसे मैं अगर कहूं आम लग गया एक पेड़ पे, देखो इसका एग्जांपल समझो, आप सोचोगे फिर, सपोज ये एक ट्री है, जल्दी जल्दी देखो इसे, ठीक है, इस पे क्या लग रहे हैं, ऐसे ऐसे आम लटक रहे हैं, ठीक है, ये रे बन गए। अब ये आम पूरे ना बन गए ना, पता कैसे बन गए, छोटे छोटे से बन रहे हैं, क्यों कोई बिल्कुल आधा बन रहा है, छोटे छोटे से, मतलब पूरी तरीके से पक नहीं रहे, अपने फुल साइज में फुल शेप में नहीं आ रहे, इनको कहते हैं हम क्या, इमेच्योर, ऐसी चीजों को जो बीच में रुक जाए, जिनकी वृद्धि रुक जाए। तो बच्चे ऐसी इमेच्योर अर्ध परिपक्व आरबीसी होंगे, आरबीसी बनेंगी तो सही, लेकिन वो उनका साइज प्रॉपर नहीं होगा, वो आधी रहेंगे, अपने आप में अधूरी रहेंगे, ठीक है बच्चे। चलो अब जब ऐसी आरबीसी बनेंगी तो क्या होगा, तो बच्चे क्या हो जाएगा, खून की कमी होगी, है ना, बिल्कुल। अब बच्चे जब खून की कमी होती है, क्योंकि खून के अंदर क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है, बिल्कुल होता है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और जब ये हीमोग्लोबिन, आयरन या आरबीसी की कमी होती है तो क्या रोग होता है बच्चे, एनीमिया। अब यहाँ पे एक टर्म आया है परनीशियस, ठीक है, ये परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। बेसिकली ये वाली जो चीजें है ना बच्चे, अब देखो ये फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, फिर से मैं यही कहूंगी। ये हमारे विटामिन कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे, मैंने क्या क्या करवाया आप शुरू से वीडियो को देखना, ठीक है बच्चे। और अब हम फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से इसको लाइक करो और शेयर कर लो भाई अपने दोस्तों के साथ, और हमारे इस वन माइंड गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक बच्चा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। कोई आपका डिजायर टॉपिक है जिस पे आपको डिस्कशन चाहिए या वीडियो चाहिए, देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।